हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है जबकि ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जो तरंगे होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और हमारी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो बच्चों दोनों में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो कणों का कंपन होता है तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में होता है बच्चों, इस प्रकार से। और जो बच्चों हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें कणों का कंपन जो है तरंग की संचरण के दिशा के अनुदिश होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों जो ध्रुवण की घटना होती है वो क्या होती है बच्चों? तो तरंग की संचरण के दिशा के परितः जो है बच्चों असममितता को प्रदर्शित करना, यही बच्चों वो है ध्रुवण कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें अनुदैर्ध्य तरंगों को, तो ये तरंग के संचरण की दिशा के परितः अगर हम देखें तो चाहे जहां से देखें हमें कंपन एक ही जैसे दिखाई देंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये असममितता का प्रदर्शन नहीं करता, अतः बच्चों ये ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित नहीं करता है। किंतु बच्चों अनुप्रस्थ तरंगों को अगर हम इसके संचरण की दिशा के परितः अगर हम अलग अलग जगहों से देखें बच्चों, तो अलग अलग जगहों से हमें कंपन जो है अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे। अतः बच्चों ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये असममितता को प्रदर्शित करती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है जबकि ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, क्यों? तो यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि प्रकाश तरंगे जो है बच्चों, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसमें जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन जो है वो तरंग की संचरण की दिशा के अभिलंबवत होती है बच्चों। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है बच्चों, इसमें माध्यम के कणों के कंपन जो है तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तरंगे होती हैं। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे ही जो है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है बच्चों, ये कह लें अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। या फिर बच्चों ऐसा कह लें कि चूंकि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण होता है, अतः प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अतः बच्चों प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है। होता है जबकि ध्वनि तरंगों में नहीं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।